Hi guys, welcome back to my channel Exam Addict, and in this video I'm going to discuss about UGC NT-NET eligibility, pattern, syllabus and important details, and this video is presented by me Swati Kanochia. And if you like my video, please subscribe, like and share to my YouTube channel Exam Addict, and please do not forget to hit the bell icon. So start करते हैं आज के NT-UGC नेट के सेकेंड एपिसोड में, सेकेंड वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ NT-UGC नेट की एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस, पेपर 1 का एंड कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। तो चलिए मूव ऑन करते हैं इस वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी ये चीज़ बता रखी थी कि पहले CBSE कंडक्ट करवाता था UGC नेट का एग्ज़ाम, बट अब CBSE के जगह पर UGC ने जो चार्ज दे रखा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, वो NTA वालों को दे दी है। ठीक है, तो अब NTA क्या है? वो एक प्रीमियर एजेंसी है, टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि टेस्ट कंडक्ट करवाता है। 84 सब्जेक्ट्स एंड 91 सेलेक्टेड सिटीज़ में ये नेट का पेपर होता है एंड 84 सब्जेक्ट्स में होता है। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है कि UGC नेट जो कंडक्ट करवाता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आप JRF करना चाहते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप करना चाहते हैं, या फिर दोनों ही करना चाहते हैं, JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है वो UGC नेट ही टेस्ट करवा के देखता है। ठीक है, तो वो मेरिट निकलती है। आप अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। नाउ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताने वाली हूँ कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप JRF के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और यदि आप दोनों के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए ही कर सकते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि NT-NET क्वालिफाई करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं उस एग्ज़ाम में, बट उनको एलिजिबिलिटी नहीं पता होती, वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मास्टर डिग्री, यानी कि आपके अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 55% मार्क्स हैं, सो ये 55% मार्क्स जो होंगे वो जनरल वालों के लिए ही होंगे। ठीक है, सो जनरल वालों के लिए होंगे। एंड अगर आप SC शेड्यूल कास्ट यानी ST PWD या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए। एटलीस्ट आपके मास्टर्स में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स ही चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट है कि कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, or candidates whose qualifying examinations have been delayed may also apply for this test. बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में होते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आप कह लें, पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं, और उनका एग्ज़ाम या तो डिले हो जाता है या तो रिज़ल्ट डिले हो जाता है, तो भी आप एलिजिबल हैं कि इस टेस्ट में बैठने के लिए। नाउ थर्ड जेंडर की बात करते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि ट्रांसजेंडर, जो भी ट्रांसजेंडर होते हैं या थर्ड जेंडर जिसको हम बोलते हैं, तो उनको भी सेम रिलैक्सेशन मिलता है। देन इम्पॉर्टेंट, PhD डिग्री अगर आपके पास है कि आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप PhD हैं तो। देन मूविंग ऑन, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। देखिए NT-NET की आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी कि आपका उसमें सब्जेक्ट है या नहीं है, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से आपने किया है उसी सब्जेक्ट से आप नेट भी देंगे। का पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट उस लिस्ट में नहीं है
तो आप उस रिलेटेड सब्जेक्ट जो होगा, यानी कि रिलेटेड सब्जेक्ट जो होगा, आपके सब्जेक्ट से मिलता जुलता हुआ सब्जेक्ट होगा, उसमें भी आप अपीयर हो सकते हैं। Now candidates having post graduation diploma certificate awarded by Indian universities, यहाँ पर इसके पहले हमने एलिजिबिलिटी में बात किया था कि जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, बट अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी ने अवार्ड आपको किया है, या फिर फॉरेन डिग्री है आपके पास में, बट यहाँ पर वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होना चाहिए मास्टर डिग्री के। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में डिप्लोमा भी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, इंडियन यूनिवर्सिटी ने या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी ने आपको अवार्ड किया है, लेकिन वो इक्विवेलेंट होना चाहिए मास्टर्स के डिग्री के, इक्वल होना चाहिए। सो मूव ऑन करते हैं, जानते हैं मोड एंड पैटर्न क्या है। सो मोड की अगर बात करें तो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, या फिर आप कह सकते हैं ऑनलाइन मोड होता है। पैटर्न अगर देखें तो NTA NET 2020 एग्ज़ाम जो होगा वो 2 पेपर्स होते हैं, और इसके पहले भी कभी भी कंडक्ट हुआ है तो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है ये कॉमन होता है हर कैंडिडेट के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं इजी वर्ड्स में कि जनरल पेपर होता है जो कि हर कैंडिडेट को देना होता है। इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एंड 100 मार्क्स के होते हैं। सो 10 यूनिट्स हैं। मैं अभी आप जब सिलेबस डिस्कस करूँगी तो मैं बताऊँगी, उसमें पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं, उस हर 10 यूनिट से 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट आते हैं। सो आप देख सकते हैं कि 50 मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 100 मार्क्स के होंगे, और हर राइट आंसर पे आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है। ड्यूरेशन कितना है पेपर 1 ख़त्म करने की? 1 आवर है, 1 घंटे में आपको ख़त्म करना ही होगा। नाउ पेपर 2 की बात अगर हम करें तो पेपर 2 सब्जेक्ट पेपर होगा। सब्जेक्ट पेपर का मतलब ये हुआ कि जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा वो सब्जेक्ट होगा, या फिर आपने जो सब्जेक्ट पेपर 2 में डाला होगा फॉर्म फिल करते टाइम पे, वो सब्जेक्ट होता है पेपर 2। ये कॉमन नहीं होता है, ये कॉमन नहीं होता है, जैसे पेपर 1 कॉमन होता है, सो पेपर 2 कॉमन बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर 100 MCQs आते हैं। पेपर 1 में 50 MCQs हैं और पेपर 2 में 100 MCQs आते हैं। सो 200 मार्क्स के होते हैं ये 200 मार्क्स का होता है पेपर 2, एंड 1 जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। देन ड्यूरेशन देखते हैं पेपर 2 की। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे इसको करने के लिए, एंड टोटल ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे तो 3 घंटे आपको दिए जाते हैं, यानी 3 आवर्स दिए जाएंगे आपको। UGC नेट एग्ज़ाम हेल्ड इन 2 शिफ्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, यानी आपका हॉल टिकट मिल जाएगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है एग्ज़ाम या आफ्टरनून शिफ्ट में होने वाला है। सो मॉर्निंग शिफ्ट जो होगा वो 9:30 सुबह, मॉर्निंग 9:30 से लेकर 12:30 यानी 9:30 से 12:30 बजे तक का एग्ज़ाम होगा, एंड आफ्टरनून शिफ्ट में 2:30 से 5:30 यानी कि 2:30 to 5:30 होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि UGC NTA नेट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पेपर 1 का सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और बाकी डिटेल्स सिलेबस मैं आपको पेपर 1 का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ। बट यहाँ पर UGC के अकॉर्डिंग जो पेपर 1 का सिलेबस है वो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये होता है जनरल पेपर on teaching and research aptitude. So main objective है is to access the teaching and research capabilities of the candidates. The test aims at accessing the teaching and research aptitude as well. तो ये यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं कि क्यों है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी उस कैंडिडेट में है या नहीं है।
नाउ इसमें 10 मॉड्यूल्स होते हैं, 10 मॉड्यूल्स कह लें या 10 यूनिट्स कह लें या 10 टॉपिक्स कह लें। सो यहाँ पर यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, देन सेकेंड है रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड है कॉम्प्रहेंशन, यूनिट 4th है कम्युनिकेशन, 5th है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, 6th है लॉजिकल रीजनिंग, 7th है डेटा इंटरप्रिटेशन, 8th है ICT मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 9th है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एंड द लास्ट वन that is 10th higher education system. So यहाँ पर नोट भी दिया हुआ है that 5 questions each carrying 2 marks are to be set from each module. यानी कि हर एक मॉड्यूल से, यानी 10 मॉड्यूल्स हैं पेपर 1 में, 10 मॉड्यूल्स हैं, सो इसमें से 2 मार्क्स का ये पेपर एक क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क्स का, यानी 50 क्वेश्चंस टोटल आएंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे। सो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम। टीचिंग एप्टीट्यूड में कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, देन टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम। Now moving on to research aptitude. Meaning, types, characteristics research का, methods कितने होते हैं research के, steps क्या होते हैं, thesis and article writing, application of ICT and research. Then third है comprehension, fourth है communication, communication है 4th unit, मीनिंग, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, मास मीडिया एंड सोसाइटी का क्या रोल है कम्युनिकेशन में, कैसे कम्युनिकेट करेंगे। देन 5th है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा आता है। उसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स, देन फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेजेस एट्सेट्रा। Then moving on to 6th unit, that is the logical reasoning. Data interpretation, quantitative, qualitative data, graphical representation, data interpretation, data and governance. Then ICT, बहुत general सा abbreviation and terminology आती है, वो आपको learn करना होगा, and basics of internet, intranet, email, audio and video conferencing, ICT and governance, एंड हायर एजुकेशन में जो भी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का अगर हम देखेंगे कि जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, एंड ऑल्सो जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं या SDGs जो भी होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, तो ये सब आपको पढ़ना होगा। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज वगैरह हो गई, ये भी आपको देखना होगा। हायर एजुकेशन सिस्टम में बहुत पुराना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे इवॉल्व हुआ है हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इंडिया में जब फ्रीडम मिल गई है, इंडिपेंडेंस मिल गया है, तो उसके बाद में कैसे हायर लर्निंग एंड रिसर्च इवॉल्व हुआ है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एंशियंट इंडिया में हायर लर्निंग कैसी थी, एजुकेशन कैसे थे, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे, ये सब आपको देखना होगा। देन प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन जो भी होगा वो भी देखना होगा। एंड ऑल्सो इस यूनिट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एंड बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं। सो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं। सो ये आप मत भूलिएगा प्लीज़, इसको पूरा अच्छे से आपको कंप्लीट करना है थॉरली। सो ये आज का रहा मेरा ये सेशन।
सो अगर आपको ये अच्छा लगा हो आज का वीडियो, सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा and hit the bell icon also. Thanks for watching. Please subscribe, like and share to my channel Exam Addict.